नमस्कार। कभी सोचा है कि काश कोई ऐसी चाबी होती जो सरकार के हर बंद दरवाजे को खोल सकती? असल में भारत में ऐसी एक चाबी है और उसे कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये वो कानून है जो हर आम नागरिक को सरकार से सवाल पूछने की और उनकी जवाबदेही तय करने की एक जबरदस्त ताकत देता है। इस कानून की पूरी फिलॉसफी, इसकी आत्मा, इसके शुरुआती शब्दों में ही साफ साफ लिखी है। ये कहता है कि एक लोकतंत्र को जानकारी से भरे हुए नागरिक चाहिए और पारदर्शी सूचना चाहिए। यही तो वो तरीका है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है और सरकारें हमारे प्रति जवाबदेह बनती हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली कानून को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि जानकारी में इतनी ताकत क्यों है, अपने अधिकारों को जानेंगे और ये सीखेंगे कि एक आरटीआई अर्जी डालते कैसे हैं। फिर हम टाइमलाइन, कौन सी जानकारी नहीं मिल सकती और अपील की प्रक्रिया को समझेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि ये कानून हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। सूचना ही शक्ति है, आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, 2005 से पहले ना सरकारी कामकाज एक तरह से बंद दरवाजों के पीछे होता था। इस कानून ने उस गोपनीयता की संस्कृति को खुलेपन की संस्कृति में बदलने का एक बहुत बड़ा काम किया। इसने हम जैसे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में रखी जानकारी तक पहुंचने का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता दिया। ठीक है, तो अब जरा इस कानून के कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं, मतलब इसकी एबीसी को। दूसरा हिस्सा, हमारा जानने का अधिकार। तो ये पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकारी है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो हर वो संस्था जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। इसमें संसद, अदालतें, सरकारी दफ्तर और तो और वो एनजीओ भी शामिल हैं जिन्हें सरकार से मोटा फंड मिलता है। और जब हम सूचना या इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। मतलब सरकार के पास मौजूद लगभग हर चीज़, कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, ईमेल, उनकी राय, सलाह, कोई रिपोर्ट, किसी चीज़ का सैंपल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया डेटा। तो फिर सूचना का अधिकार क्या हुआ? सीधा सा मतलब है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार। ये एक फंडामेंटल राइट है जो भारत के हर नागरिक को मिलता है। और ये बात बहुत मजेदार है, ये हक सिर्फ जानकारी मांगने तक नहीं है। आप असल में जाकर किसी सरकारी कामकाज को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि किसी सड़क में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल का सैंपल भी ले सकते हैं और जानकारी को पेन ड्राइव या सीडी में भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं, मतलब इस कानून को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। तीसरा हिस्सा, अपनी आरटीआई अर्जी दाखिल करना। प्रोसेस ना आपको हैरानी होगी, बहुत ही सिंपल है। पहला, अपनी अर्जी लिखें। दूसरा, जो भी जानकारी चाहिए उसे एकदम साफ साफ बताइए, गोलमोल बात नहीं। तीसरा, अपनी एप्लीकेशन को तय फीस के साथ उस डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ को भेज दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, आपने अर्जी डाल दी, अब आगे क्या? जवाब कब तक आएगा और क्या हर तरह की जानकारी मिल सकती है? तो ये है हमारा चौथा हिस्सा, टाइमलाइन और छूट। तो देखिए, कानून में एक टाइम लिमिट सेट की गई है। नॉर्मली आपको अपनी अर्जी जमा करने के 30 दिन के अंदर जवाब मिलना ही चाहिए। ये धारा 7 में साफ साफ लिखा है, ताकि कोई भी अधिकारी आपकी अर्जी को ठंडे बस्ते में न डाल सके। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही क्रिटिकल केस है। अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा है ना, तो जवाब सिर्फ 48 घंटों के अंदर देना ही पड़ेगा। ये दिखाता है कि ये कानून इंसानी जिंदगी को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ तरह की जानकारी देने से छूट मिली हुई है, जैसे ऐसी जानकारी जो देश की सुरक्षा, आर्थिक हितों या दूसरे देशों से हमारे संबंधों पर असर डाल सकती है। साथ ही किसी की निजी जानकारी या व्यापार से जुड़े सीक्रेट्स भी आमतौर पर नहीं दिए जाते जब तक कि इसमें कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित ना हो। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपको जवाब ना मिले या जो जवाब मिला है उससे आप खुश नहीं हैं, तो क्या सब खत्म? इसके लिए है 5वां हिस्सा, अपील की प्रक्रिया। बिल्कुल नहीं, कानून ने आपको अपील करने के लिए एक पूरी सीढ़ी दी है।
पहली अपील आप 30 दिन के अंदर उसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर अफसर के पास कर सकते हैं। और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो 90 दिनों के अंदर आप सीधे सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं, जो कि एक आज़ाद और ताकतवर संस्था है। और ये जो कमीशन है, ये सिर्फ सलाह नहीं देते, इनके पास असली पावर है। अगर कमीशन को लगता है कि किसी अफसर ने जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के जानकारी देने में देरी की है या मना किया है, तो वो उस अफसर पर हर दिन की देरी के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। और ये जुर्माना रोज लगता रहता है जब तक कि जानकारी दे नहीं दी जाती। हाँ, इसकी एक ऊपरी सीमा है जो है 25,000 रुपये। तो मतलब साफ है, ये कानून सिर्फ अधिकारी नहीं देता बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए सजा का भी इंतजाम करता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब के बाद आखिर आरटीआई इतना जरूरी क्यों है? ये है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, लोकतंत्र का एक औजार। क्योंकि ये कानून ये हम सबको, हर एक आम नागरिक को एक वॉचडॉग बना देता है, एक ऐसा प्रहरी जिसकी नज़र सरकार के हर काम पर होती है। ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सत्ता को जवाबदेह बनाता है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर है। तो अब जब ये ताकत हमारे हाथों में है, तो जरा सोचिए वो पहला सवाल कौन सा होगा जो हम पूछेंगे? ऐसा सवाल जो शायद हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को या हमारे देश को और बेहतर बना सके।